हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू पारुल्स होम किचन। तो मेरी तैयारी देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो हम आज बनाएंगे कटहल की सूखी वाली सब्ज़ी, यानी कि बिना रसे की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल रेसिपी और सिंपल मसालों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर रेसिपी जो है वो बहुत इंट्रिकेट हो, उसमें बहुत सारी मेहनत करने पड़े। कई बार सिंपल रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो सबसे पहले हमें हाथों में और चाकू पे यानी नाइफ़ पे अच्छे से सरसों का तेल लगा लेना है, जिससे कि कटहल काटते समय ना उसमें से जो गम निकलता है वो चिपके नहीं। अब ये जो मैं कटहल लाई हूँ, ये काफ़ी कच्चा कटहल है। अगर हम पका हुआ कटहल लाएंगे तो वो मीठा टेस्ट करेगा और उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले कटहल को कट करते समय उसका हम गूदा अलग कर लेंगे और जो हार्ड पार्ट होता है वो अलग कर लेंगे। साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि जो उसमें बीज हैं वो पके हुए तो नहीं हैं, और उसके ऊपर एक कवर जैसा होता है वो निकालना पड़ेगा। तो कटहल अब रेडी है। तो मैंने गैस पे चढ़ा दी है अपनी लोहे की कढ़ाई। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोहे की कढ़ाई में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो हेल्दी भी रहता है। तो मुझे लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत पसंद है। अब इसमें हम डालेंगे करीब 1 कप सरसों का तेल और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे कटहल के टुकड़े। अब सबसे पहले हमें कटहल को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। एकदम लो गैस पे हमें इसे पकाना है, यानी कि फ्राई करना है, ढकना नहीं है, जब तक कि इसमें एक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ऐसा करने से कटहल जो है ना वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको धीरे धीरे आंच पे हम फ्राई होने देंगे। तो जब तक कटहल फ्राई हो रहा है हम थोड़ी सी चॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज और उनको हम लंबा लंबा कट कर लेंगे। और दूसरी तरफ कटहल पर भी ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो जल जाए। तो अब आप देख सकते हैं जो कटहल है वो कितना अच्छे कलर का हो गया है। उसने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर ले लिया है और इस समय तक कटहल थोड़ा थोड़ा गल भी गया होगा। और फ्राई करने का यही फ़ायदा होता है कि कटहल थोड़ा गल भी जाता है, उसमें कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और इससे ना टेस्टी भी बहुत बनता है। तो हम कटहल को कढ़ाई में से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जो बचा हुआ ऑयल है वो हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। ये देखिए कटहल कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे और मैंने लिए हैं कम से कम 10 से 15 लहसुन की कली। इनको हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इनको फिर हमें दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो ये काम मिक्सी में कर सकते हैं या चाहें तो खलबत्ते में भी इनको कूट सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा रखना है। इसी के साथ ही मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और इन्हें भी हम मिक्सी में डाल के इनकी एक प्यूरी रेडी कर लेंगे। अब हमें इकट्ठे करने हैं कुछ साबुत मसाले जो कि नॉर्मली घर में आराम से अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए मैंने ली हैं 2 साबुत लाल मिर्च, साथ ही मैंने ली हैं 4 से 5 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च के दाने, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची। तो ये सारे मसाले हमको इकट्ठे कर लेने हैं और इसके साथ ही मैंने लिए हैं थोड़े से तेज़ पत्ता। अब हमें क्या करना है कि हमें अपना कुकर रेडी करना है। गैस पे कुकर रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। फिर इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून जीरा और साथ ही हम डालेंगे सारे खड़े मसाले। अब इन खड़े मसालों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे, जिससे कि इनका जो अरोमा है वो बाहर आ जाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस करे हुए अनियंस यानी कि प्याज, और इनको हमें हल्की आंच पे हल्का हल्का भूनना है जब तक कि ये जो प्याज है ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। हम कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर कढ़ाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो मैं तो इसे कुकर में ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए प्याज को हमने भूनने शुरू कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के जो पेस्ट बनाया था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अगेन हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब ये जो प्याज है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े मसाले, बेसिक घर के मसाले। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिए का, आधी चम्मच हल्दी
और साथ ही में अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आएगा। और साथ ही डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, जैसा भी आप खाते हो, हल्का या तेज़। और इन सारे मसालों को अच्छे से प्याज के साथ एक बार भून लेंगे। याद रखिएगा गैस कम रखिएगा, नहीं तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्योरी जो हमने बना के रखी थी, और इस मसाले को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। और ध्यान रखिएगा गैस को हल्का रखिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल कलर आया है। और इसमें हमने ज़्यादा कोई मसाले भी बना के नहीं डाले हैं, जो नॉर्मल बेसिक घर के मसाले होते हैं बस वही डाले हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई करा हुआ अपना कटहल को उसमें हम डाल के सारे मसालों को बहुत अच्छी तरीके से कटहल के साथ मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन क्या करें, जब कटहल बनाते हैं ना तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो अब जब ये कटहल अच्छे से हम भून लेंगे मसालों के साथ, तब हम इसमें कुकर की ढक्कन लगा के और इसमें एक विसल आने तक कुक करेंगे। अब कुकर के प्रेशर को अपने आप रिलीज़ होने देंगे, और इसके बाद हमें लास्ट बार सब्ज़ी को एक बार और भूनना है। आप चाहें तो ये काम कुकर में ही कर सकते हैं, पर क्या करूं, मुझे लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना इतना ज़्यादा पसंद है ना, कि क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई ऑयली तो हो ही रही थी, तो मैंने सारा कटहल उसमें ट्रांसफ़र किया और करीब 5 से 6 मिनट तक कटहल को बहुत अच्छे तरीके से उसमें भून लिया। और बस रेडी है हमारे सूखे कटहल की सब्ज़ी। आप खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। आपके घर के बच्चे भी इसमें उंगलियां चाट के खा लेंगे। मेरा बेटा, जिसको कटहल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसने भी बार बार मांग के ये सब्ज़ी खाई। जिस किसी को भी कटहल खाने में अच्छा ना लगता हो ना, वो भी कटहल खाना शुरू हो जाएगा। ये ऐसी रेसिपी है। तो कटहल मैंने बनाया था अपने लंच के लिए। तो लंच में मैंने सर्व किया था कटहल की सब्ज़ी, अरहर की दाल, रायता, स्टीम्ड राइस और रोटी के साथ। और सब ने बहुत ही मन से खुश होके ये खाना खाया, और सब ने कटहल की सब्ज़ी की बहुत तारीफ़ करी। आई होप जब आप बनाएंगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। डू ट्राई इट। बाय बाय।